सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मीनिंग है कि इसमें आपके पास मेटल्स होते हैं मेड में, और उसके साइड्स पे एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है और हेलोजेंस अटैच होते हैं। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर मोस्टली कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है प्रिपेयर किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा गया। और ये 1900 में प्रिपेयर हुआ बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड। एंड इसके बाद हम चलेंगे इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है, क्या कंडीशंस इसके लिए रखना है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन है इस मीन के यहाँ पे 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट फेज़ एक लिक्विड फेज़ है और दूसरी क्या है, सॉलिड फेज़। 2 डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होती हैं इस रिएक्शन में टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक लिक्विड और दूसरी सॉलिड फेज़। सो इसको हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहा जाता है। लिक्विड अल्काइल हैलाइड होते हैं और सॉलिड आपके पास मैग्नीशियम टर्निंग्स होती हैं जिनके सरफेस पे रिएक्शन होता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इनका जो सबसे पहले प्रिपेयर किया था वो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, साइंटिस्ट केमिस्ट हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया था 1900 में, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। ओके, 1900 में प्रिपेयर हुआ, दिस इज़ द ईयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी प्रिपरेशन। इसमें मैग्नीशियम टर्निंग्स ली जाती हैं, ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम टर्निंग्स क्या है, मैग्नीशियम टर्निंग मशीन में से मैग्नीशियम को कट किया जाता है पीसेस में, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम टर्निंग कहते हैं। तो मैग्नीशियम टर्निंग में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे पास 2 रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, एक अल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है और एक मैग्नीशियम का हैलोजन के साथ रेडिकल फॉर्म होता है। रेडिकल इज़ व्हेन यू हैव हाफ बॉन्ड, मीन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो जब बॉन्ड टूट जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक के पास रह जाए तो वो रेडिकल होता है। कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम जो है कंबाइन हो गए। मैग्नीशियम की सरफेस पे अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इसकी सरफेस पे हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगा, ये अल्काइल हैलाइड सॉल्यूशन फॉर्म में होगा और मैग्नीशियम सॉलिड होगा। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गया। हमारे पास रेडिकल्स आएंगे और रेडिकल जो हैं वो कंबाइन होंगे टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म होंगे। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ओके, और इसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शंस है जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है, एक में रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं और फिर इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और दिस इज़ द मैग्नीशियम टर्निंग्स जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा तो वो आपके पास मैग्नीशियम टर्निंग मशीन्स में से पास होके कट होगा और वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ में कट होता है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम टर्निंग। नाउ द प्रिपरेशन में क्या है, हमने 1 मोलर आपके पास अल्काइल हैलाइड लेना है, 1 मोलर ही मैग्नीशियम का लेना है, ठीक है, और इनको स्टेयर करना है फॉर 6 to 8 आवर स्टेयर करना है, ठीक है, इन द ईथर
ड्राई ईथर लेना है और सोल्यूशन फॉर्म होगा, इथरल सोल्यूशन फॉर्म होगा उसमें 6 to 8 और स्टर करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म होगा। हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, स्टर करना है सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 मोलर को ड्राई ईथर में और विद इन कांटेक्ट विद मैग्नीशियम टर्निंग्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ड्राई ईथर के अलावा सॉल्वेंट यूज़ होता है, वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट भी यूज़ हो सकता है ईथर के अलावा। ओके, सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो, ये जो इथरल सोल्यूशन है वो डायरेक्टली यूज़ होता है एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होता है। ठीक है, और इसका हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, अगेन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में रेडिकल्स फॉर्म होंगे, अल्काइल रेडिकल फॉर्म होगा और मैग्नीशियम का हेलोजन के साथ रेडिकल फॉर्म होगा। हाई यील्ड है 90 to 95%। ओके, हाई यील्ड है इसकी और रेडिकल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे और वो कंबाइन होके आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो याद रखना है कि सेकंड हम इसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे। रिएक्टिविटी में कि हमारे पास हेलोजेंस कौन से सूटेबल है हमारे लिए और अल्काइल ग्रुप्स बल्कि, और वो देखना है। ठीक है, चेक करना है कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो किस टाइप के हमें रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए रिक्वायर है कि हमारे पास एक वो बने। ठीक है, यहाँ पे फ्लोराइड्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते प्रिपरेशन में, फ्लोरीन को नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वो नहीं है। और इसके अलावा क्लोराइड स्लगिशली एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, स्लो कर रहा होता है। आयोडाइड एक्सपेंसिव है, इसलिए हम ब्रोमाइड्स लेंगे और ब्रोमाइड को हमारे पास क्या है, मॉडरेट है और इसका रिएक्शन मॉडरेट होता है, फेवरेबल होता है और कॉस्टली भी नहीं है। ठीक है, तो हम ब्रोमाइड लेंगे। उसके बाद अल्काइल देखेंगे। ठीक है, तो अल्काइल हमारे पास क्या है कि अल्काइल को इसकी अगर हम देखें बल्कीनेस देखें तो हमारे पास जो मिथाइल होगा, मिथाइल का अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, लाइक मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, या कोई भी आपके पास, यहाँ पे हम एक्स लेंगे। ठीक है, कोई भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो अगर मिथाइल है तो वो ज़्यादा फेवरेबल है देन मूविंग टुवर्ड द मोर बल्की ग्रुप्स। ओके, इसके बाद अगर हम मिथाइल लेंगे या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जितना जितना बल्की होता जाएगा उतना उतना हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आएगी अगर हम बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लेंगे। ठीक है, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी हमें फेस होगी, कि फेस करेंगे हम डिफ़िकल्टी। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ, और क्या ले कंडीशंस हैं या क्या ले इनको के क्या कंडीशंस हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि द एनहाइड्रस कंडीशन मस्ट स्ट्रिक्टली बी मेंटेन। एनहाइड्रस मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो फॉर्म होता है उसके लिए एनहाइड्रस मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट में आप ये रिएक्शन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। ठीक है, और मॉइस्चर फ्री का मतलब ये है कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा जब आपके पास, अगर आपके पास वाटर कंटेंट वहाँ पे होगा, ठीक है, मॉइस्चर होगा या वाटर कंटेंट होगा तो वो आपके पास रिएक्शन नहीं होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो एनहाइड्रस कंडीशन must be strictly maintained during the preparation of Grignard reagent. Okay,
और इसको फर्दर हम स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे पास ये डाइमर की फॉर्म में होता है। ओके, और ये एश बाय ने जो है 1967 में इसको बताया था, कंपोजिशन बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि ये डाइमर की फॉर्म में होता है। और हेयर इट इज़ नॉट डाइम, इट इज़ डाइमर। ओके, डाइमर की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे आपके पास डाइमर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपके पास इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन और डाइमर में। ठीक है, और डाइमर का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बता दे तो 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के हैं, सॉरी 2 एटम मैग्नीशियम के हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं, हैलाइड ग्रुप ब्रिजिंग कर रहे हैं। ठीक है, सही है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी मैग्नीशियम और ब्रिजिंग का में बॉन्ड कंप्लीट नहीं फॉर्म हुआ, तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स डॉटेड लाइन से शो होंगे, और ये आपके पास ईथर के ग्रुप्स हैं अटैच होंगे, और ये टेट्राहेड्रली अरेंज होगा ये आपके पास स्ट्रक्चर। सो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर डाइमर की फॉर्म में अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो हैं वो डाइमर की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईथर में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स ही कंसिडर करते हैं अपने रिएक्शन में। सो दिस इज़ द फैक्ट कि ईथरल सोल्यूशन होने, ईथर कंटेंट होने के बावजूद हम इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड अपने रिएक्शन में कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके रिएक्शन देखें तो रिएक्शन इसके हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इसके क्योंकि इसमें मेटल जो होता है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, सो इसका मतलब है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। और इसके अंदर कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ये मैग्नीशियम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, और आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बेन आयन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज़ बेसिकली द कार्बेन आयन। ओके, तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बेन आयन कहलाता है। और कॉन्सिडरेबल कैरेक्टर ऑफ कार्बेन आयन का तो जो पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास कार्बेन आयन है जो कि कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये आपके पास आ गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कह सकते हैं इनको, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हैं। ठीक है, फर्दर हम इनके रिएक्शंस के देखें तो इनके रिएक्शंस जो होते हैं वो मेजॉरिटी रिएक्शन जो है तो 2 कैटेगरीज में फॉल कर रहे होते हैं। एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ होता है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, जिन एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड्स इसके रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं, वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो वो इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। और एक्टिव हाइड्रोजन वो होते हैं जो एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे इन रिएक्शंस को नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्टिव हाइड्रोजन? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनी हाइड्रोजन दैट इज़ एसिडिक इन नेचर इज़ नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास इसका रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, यह रिएक्शन मैकेनिज़्म कैसे होगा। मैग्नीशियम होता है और एक होता है हैलोजन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस पर
नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, दिस इज़ बेसिकली द कार्बेन आयन करेक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? कार्बेन आयन करेक्टर होता है व्हेन देयर इज़ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। ये तो वो कार्बेन आयन करेक्टर की वजह से दे कैन रीडली रिएक्ट विद वीक एसिड्स, ओके। जो भी आपके पास वीक एसिड होंगे लाइक वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल्स हो गए, ओके, और अमाइंस हो गए, ठीक है, अमाइंस हो गए, इन सब के साथ क्या करेगा? रेडली रिएक्ट करेगा ड्यू टू दिस कार्बेन आयन करेक्टर, ओके। कार्बेन आयन करेक्टर की वजह से ये रेडली करेगा रिएक्ट विद द वीक एसिड्स, ठीक है। तो क्या होगा? आपके पास जो आर नेगेटिव होता है, यहाँ पे या अल्काइल नेगेटिव कह ले, यहाँ पे मिथाइल आर गया हुआ है, तो ये जो होता है इसके में कंजुगेट बेस होता है, ठीक है। और क्या कहता है? कंजुगेट बेस होता है ऑफ एन एक्सट्रीमली वीक एसिड। ये क्या होता है? कंजुगेट बेस होता है किसका? वीक एसिड का। कंजुगेट बेस है वीक एसिड्स का, ठीक है। तो और हाईली बेसिक है, ठीक है। वीक एसिड का बेस होता है और ये क्या होता है? ठीक है, वीक एसिड क्या हो गया? RH हो गया, ठीक है। और इसका क्या होगा? ये बहुत हाईली बेसिक हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? मैकेनिज़्म इसका सिंपल है, आपके पास क्या है? हमने कहा कि लाइक यहाँ पे हम ले लेते हैं, ओके, अल्काइल ले लेते हैं, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा? वाटर इज़ अ वीक एसिड, ठीक है। नाउ इसका हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आएगा CH4 प्लस HOMGBr, ओके, HOMGBr आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ओके। तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? इसके अंदर एनी एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, वो आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट अगर हम इसका मैकेनिज़्म चेक करें तो मैकेनिज़्म इसका ये होगा कि ओके, CH3 यहाँ पे नेगेटिव, उसमें है MgBr है, MgBr है, ठीक है। पॉजिटिव नेचर है, नेगेटिव इस पे बस इलेक्ट्रॉन गिविंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हमारे पास यहाँ पे सॉरी प्लस आ जाएगा CH3 MgBr प्लस आपके पास क्या आ रहा है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, इसके साथ ये पॉजिटिव इसमें आएगा, ठीक है। ये अटैक करेगा ऑन दिस बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव करेक्टर, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, कार्बेनाइन करेक्टर है, ठीक है। तो ये इसके साथ रेडली रिएक्ट कर जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये इसके लिए एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा प्रोडक्ट में, और इसके अलावा एक OH MgBr प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। इसके अलावा इसका वीक एसिड्स में अल्कोहल आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसके अल्कोहल के साथ चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके पास यही सेम मैकेनिज़्म में अल्कोहल में भी आपके पास वीक जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? आगे जो अल्काइल ग्रुप होगा इसमें अटैच होगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि C2 यहाँ पे हम ले रहे हैं मिथाइल सॉरी इथाइल ले रहे हैं, ठीक है। इथाइल के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। इथाइल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? मीथेन बनेगा प्लस 2 कार्बन कंपाउंड इस इथेन, ओके, हाइड्रोकार्बन्स में। नाउ हमारे पास CH3OMgBr प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा है एसिडिक? यहाँ पे ये वाला एसिडिक
हाइड्रोजन होगा, और सॉरी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है पार्स। इसके अलावा वीक एसिड एक और आ रहा है, वीक एसिड है आपके पास। अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो अमाइंस आ रहे हैं, ठीक है। अमाइंस क्या होते हैं? अल्काइल अमाइंस, ठीक है। ये मिथाइल अमाइन हो गया। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? ओके, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ये होगा आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन, ये अटैक करेगा ऑन दिस मिथाइल। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सिंपली एक, ये 2 स्टेप में होगा, ठीक है। एक इथेन आ गया, ठीक है, और आपके पास एक बच जाएगा। अभी भी इसके पास अवेलेबल है एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला अवेलेबल है, ठीक है। तो ये फर्दर भी रिएक्ट करेगा, और फर्दर रिएक्शन इसका हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे इसका एलामाइन के साथ रिएक्शन है ग्रेगनार्ड रिएजेंट का। ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ हमने एक अल्काइल अमाइन लेना है, ये अल्काइल अमाइन है, और इसके साथ इसका रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। आपके पास C2H6 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? CH3 NH MgBr आ जाएगा, ठीक है। EH अगेन एसिडिक है तो ये दोबारा रिएक्शन कराएगा, बट रिएक्शन यहाँ पे आपके पास क्या होगा? दोबारा C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर्स पे होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। दोबारा पे उस प्रोडक्ट में क्या आएगा? C2H6 आएगा और CH3 MgBr2 आ जाएगा, MgBr2, ठीक है। दिस इज सिंपली रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन, द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नाउ आपके पास ये बात होगी कि रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी जो अमाइंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसके पास अमाइंस के बाद वो भी एसिडिक है, वो आपके पास थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। ओके, सफिशेंटली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इसके लिए सफिशेंटली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद हम चलेंगे एक और उस पे कि हम नेक्स्ट इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इन विच लेबल किया जाता है, प्रोडक्ट्स को लेबलिंग की जाती है, लेबल किया जाता है, इन ऑर्डर टू फाइंड कि किस एट कार्बन पे, किस नंबर के कार्बन पे आपके पास जो है वो अटैच है, MgBr अटैच है, ठीक है। हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है उसमें MgBr अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो वो किस नंबर ऑफ कार्बन पे ये अटैच है, तो उसको लेबल किया जाता है विद द यूजिंग हैवी वाटर, ठीक है। हैवी वाटर यूज़ किया जाता है, हैवी वाटर मोस्टली ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास CH3 है, CH2 है, ओके, CH3 एंड CH3, ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास MgBr इन टोटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे आपके पास कहाँ पे अटैच है? फर्स्ट सेकंड कार्बन पे आपके पास MgBr अटैच। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको रिएक्ट करवाया जाता है हैवी वाटर को, ठीक है। हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। हैवी वाटर इज हेयर ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। और सॉरी, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा?
हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास डी अटैच हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपके पास रिएक्शन टू लेबल द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विद द ड्यूट्रियम। सो दिस इज बेसिकली लेबलिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन विद ड्यूट्रियम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या करते हैं, वो रिएक्शंस करते हैं। ये आपके पास हो गया रिएक्शंस हो गया, इनको हम स्टडी करते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का मतलब यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमाइंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। सिंपली दीज आर द रिएक्शंस ओके एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड with the compound that have the acidic hydrogens, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा कौन से कंपाउंड्स है जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं या वो हाइड्रोजन जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो आपके पास वो एसिटाइलिन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है एसिटाइलिन, इसका हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस हाइड्रोजन को भी इजीली रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। इजीली क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक तो हमारे पास एल्केन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये वाले हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, MgBr, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और ये वाला भी रिमूव होगा, ठीक है। BrMgC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी CMgBr आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे दो, तो इजीली रिएक्शन हो जाएगा विद एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड एसिटाइलिन। क्या है, एसिटाइलिन आपके पास कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेप, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है। एक पहला फर्स्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। पहला में क्या होगा, फर्स्ट वाला एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरा वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेकिन इस दूसरा स्टेप जो है जिसमें आप दूसरा हाइड्रोजन रिमूव कर रहे होते हैं उसको अवॉइड किया जाता है। आप क्या लेंगे, पहले वैसे तो इथेनॉल सोल्यूशन होता है उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो अगर इस सोल्यूशन के बजाय आप क्या ले लें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ले लें। क्या चीज़, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में ये वाला रिएक्शन अवॉइड होगा, सेकंड हाइड्रोकार्बन रिमूव नहीं होगा। तो जहाँ पे आपको फर्स्ट हाइड्रोकार्बन रिमूव करके प्रोडक्ट रिक्वायर होगा तो आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सोल्यूशन लेना है, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है विद एसिटाइलिन, ठीक है। ये हो गया आपके पास सिंपल रिएक्शन होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स में भी इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल जो होते हैं वो उनको हम इजीली रेडली कन्वर्ट कर देते हैं अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करके। तो क्या चीज़ है कि हम अल्कोहल्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है, बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज़, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाला किसी और इसमें इंशाल्लाह सेशन में बहुत सिंपल करके समझाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, और सिंपली विद एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास दिस इज़ इट, ओके, और इसको आप दोबारा रिवाइज कीजिए, ठीक है, सिंपली, और सिंपली इसको रिवाइज करें और इसको वो करें।
नेक्स्ट, थैंक यू। सो दिस इज़ अ रिएक्शन विद ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। आपके पास सिंपल ये रिएक्शन है। और नेक्स्ट आपके पास ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शंस हैं और ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसके सिंपल। ओके, रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन हम कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे टू रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम जो रिएक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं वो है रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सॉरी, रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या है। कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं, अगर वो 2 ऑक्सीजन के साथ हैं और 2 फ्री हैं, दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेसिक फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज ओके। नेक्स्ट हम इसमें मूव करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, कुछ भी होंगे, तो वो आपके पास कोई स्ट्रक्चर या कोई भी आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट कर रहे होंगे। सो व्हेन देयर इज 2 वैलेंसीज फ्री एंड यू हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आगे जो आते हैं वो आपके पास एल्डिहाइड आ जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स आ जाते हैं। Aldehyde is when you have double bond carbon and hydrogen and there is a alkyl group attached. आपके पास इसमें कीटोन्स आ जाते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे वैलेंसी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। ईस्टर आ जाते हैं, ठीक है, ईस्टर आ जाते हैं, ऑर्थो ईस्टर आते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें आ जाते हैं और कंपाउंड जो होते हैं इसमें वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एसिड हैलाइड्स हो गए, ठीक है। और या कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास डबल बॉन्ड हो, सॉरी, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और एसिड हैलाइड आ गया। एसिड हैलाइड्स भी डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो रिएक्शन सबसे पहले जो हमने इसमें स्टडी करना है, ठीक है, रिएक्शन आपके पास क्या आ रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस हम कवर करेंगे इसमें। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, रिएक्शन विद ईस्टर एंड ऑर्थो ईस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आज हम कवर करेंगे इन द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है, डबल बॉन्ड ओ होता है और 2 वैलेंसीज फ्री होती है। इस पर इधर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, आर ग्रुप भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, अटैच होगा। सो हम फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड दिस द रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड आपको पता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr होगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, RCH2, ठीक है, OMgBr आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, अगर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं, ठीक है, एसिड की प्रेजेंट में हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारे पास आ जाएगा अल्कोहल, दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, HOMgBr आ जाएगा, ठीक है।
प्राइमरी अल्कोहल NaCO MgBr आ जाए। ये रिएक्शन हो गया विद एल्डिहाइड। और अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखेंगे विद कीटोन, ठीक है। विद कीटोन अगर इसका रिएक्शन देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद कीटोन्स देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ जाएगा रिएक्शन RMgBr। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और कीटोन क्या होता है, जब कार्बोनाइल कंपाउंड में दोनों तरफ R अटैच हो, अल्काइल अटैच हो, कोई भी अल्काइल ले सकते हैं, अटैच होगा तो आपके पास जो रिएक्शन आएगा उसमें सबसे पहले क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आपके पास इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो आपके पास जो फॉर्मेशन आएगी इसकी, तो यहाँ पे R अटैच होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला इस पे जाके अटैक करेंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे R, ठीक है, CR आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तीसरा R हो गया, ठीक है, कीटोन का R, ये वाला R हो गया, ठीक है। अगर हम इसको वो करें प्रेजेंटेशन के लिए, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक ये है, एक ये है, और ये वाला यहाँ से अटैक किया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OMgBr आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म। इसको फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जो आ जाएगा ये प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास सिंपली टर्शरी, आपके पास क्या आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH आ जाएगा और सही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास HOMgBr आ जाएगा, HOMgBr आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन हो गया विद कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो समझने की बात है वो है क्या कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के लिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर किए जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि सेकेंडरी अल्कोहल, जब दूसरे इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे अल्कोहल एल्डिहाइड यूज़ होंगे जिसमें अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होंगे। जहाँ भी सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करना है तो डिफरेंट एल्डिहाइड अपने रिएक्टेंट से हिसाब से लेना होगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टर्शरी अल्कोहल का रिएजेंट रिएक्ट करेगा विद कीटोन, ठीक है, कीटोन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल आ जाएंगे। टर्शरी अल्कोहल में 3 साइड्स पे R अटैच होते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप होते हैं और 4th वैलेंसी पे OH होता है। तो ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो द रिएक्शन विद ईस्टर एंड ऑर्थो ईस्टर, ईस्टर एंड ऑर्थो ईस्टर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो RMgBr है और ये रिएक्शन कर रहा है विद HC डबल बॉन्ड OET। दिस इज इथाइल फॉर्मेट सिंपल ईस्टर, ठीक है, इसको इथाइल फॉर्मेट कहते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर आपके पास ये एक्सिस में नहीं है तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला R आके इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ पे OMgBr आ जाएगा, OMgBr आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन जो है OET अटैच होगा और यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके साथ अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक कंडीशन करेंगे तो सिंपल एल्डिहाइड आ जाएगी। दिस इज़ द एल्डिहाइड फॉर्मेशन में ये वाला रिएक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम इस ईड को एक्सेस ऑफ MgBr के साथ करेंगे, RMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक्सेस में हम ले रहे होंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होंगे। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होंगे। यहाँ पे ETOMGBr रिमूव होगा और यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म होगा, R2CHOMGBr। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। सिंपल हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो दिस इज अ रिएक्शन विद ईस्टर। ठीक, सो दिस इज सिंपल ऑर्थो ईस्टर। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास कंबाइनमेंट में आपके पास एसिटल फॉर्म होगा और ये एल्डिहाइड और इसके अलावा कीटोन्स फॉर्म करने के लिए फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स है। ठीक है, एसिड्स हैलाइड्स क्या होते हैं, एसिड हैलाइड्स आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है, आपके पास C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O होता है और उसके साथ क्या अटैच होते हैं, उसके साथ बॉन्ड दोनों तरफ एक तो OH अटैच होता है और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप कह लें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर हम इस H को हटा के यहाँ पे हैलोजन लगा लें, ठीक है, OH को हटा के, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव एसिड हैलाइड। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द क्या हो गया, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है, एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी हैलोजन होगा और यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा। दिस इज एसिड हैलाइड। ओके, एसिड हैलाइड हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसके साथ MgBr को रिएक्ट करवाएंगे तो सिंपल मैकेनिज्म वही होगा। ठीक है, तो आपके पास RMgBr है, वो रिएक्ट करेगा विद C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आएगा सबसे पहले R। ठीक है, यही वाला R है। ठीक है, इसके साथ COMGBr आ जाएगा। ठीक है, OMGBr और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे आपके पास दूसरा R आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस से आपको पता है MgBr का जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगी, एक कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ कीटोन। तो इससे हम टर्शरी अल्कोहल भी फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेस होगा MgBr का। MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम एक्सेस में लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ClMgBr रिमूव होगा, ClMgBr रिमूव होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म होगा विच इज़ COMGBr आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों R अटैच होंगे। ठीक है, ये वाला R आ जाएगा और इससे हमारे पास हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड हैलाइड्स के साथ इसका रिएक्शन हो गया। लास्ट में हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगा इसका,
सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो रीडली रिएक्ट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल आपके पास इसका फार्मूला होता है ये। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आपके पास वैलेंसी फ्री होती है, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप आके अटैच होते हैं। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। सो अगर हम इसका रिएक्शन देखें, इसका रिएक्शन लिखें तो हमारे पास RmGBr है। दिस इज़ द Grignard reagent and it is reacting with carbon dioxide, so it form RC double bond OMGBr, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है। और ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर टर्शरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। टर्शरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो टर्शरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज़फुल। ओके, दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज़फुल। सो दिस इज़ द सिंपली, अब मैं मैकेनिज़्म इसका एंड में दोबारा करवा देती हूँ। इसका होता है ये RmGBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। इसमें ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। चार्जेस हो गए इस पर, इसका रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और आपके पास एक सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जब ये R इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, आपके पास ये MgBr क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, RC, ओके। ये R आपके पास यहाँ पे C के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O रह गया और यहाँ पे क्या आ गया, MgBr आ गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास इंटरमीडिएट को हम एसिडिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। एसिडिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। O यही वाला रह गया और यहाँ पे H इसका यहाँ से आ जाएगा। एसिडिक कंडीशन, तो ये जो H पॉजिटिव होता है ये कहाँ पे अटैक कर देता है, यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो MgBr आ रहा है, OH यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाटर का OH है यहाँ पे आ गया और H क्या है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ आ गया। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। क्या है, दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ द रिएक्शन विद carbon dioxide and it is useful to prepare tertiary alkyl carboxylic acid. Okay, tertiary alkyl carboxylic acid. टर्शियरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक क्या होता है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, टर्शियरी C है, ठीक है, इसके साथ R अटैच है। टर्शियरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, ये रिएक्शन यूज़ होता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी RmGBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास R
OOMGBr इंटरमीडिएट आ रहा है, ठीक है। इसको एक्सिस ऑफ आर एम एक्सिस लेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन का एक्सिस लेंगे, ठीक है। और अगर एक्सिस लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2ROMGBr आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक कंडीशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा ROH आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्लस HOMGBr आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म चेक करें तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ठीक है। और ये इस रिएक्शन के बारे में ये इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ये रिएक्शन जो है वो सिंथेटिकली जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, जो अल्कोहल हम यहाँ पे ले रहे होते हैं उनसे हमारे पास जो डायरेक्टली हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल ले रहे होते हैं उनसे क्या होता है, वो वाले मोर कन्वीनियंट होते हैं देन रिएक्टिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अल्कोहल, तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को अल्काइल हैलाइड्स बाय SN1 एंड SN2 जो हम रिएक्शन करके अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। सो इसको बेसिकली कह सकते हैं कि ये स्लो रिएक्शंस हैं और हम प्रैक्टिकल नेचर के हैं, सो इसको हम नहीं यूज़ करते, ठीक है, मोस्टली। एंड अगर हम इसको देखें तो इसको हाइड्रो पेरोक्साइड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर हम इसको ऑक्सीजनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लो टेम्परेचर पे लेते हैं, लाइक -70 टेम्परेचर पे अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, -70 टेम्परेचर पे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, हाइड्रो पर ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो पर ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक चीज़ को डिस्प्लेस किया जाता है और उसकी जगह दूसरी चीज़ अटैक आ जाती है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद अलाइल हैलाइड्स, ठीक है, बहुत इजीली कर सकता है। तो मोस्टली जो प्रेफर किए जाते हैं वो अलाइल हैलाइड्स को प्रेफर किया जाता है कि उनके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करवाया जाए। अलाइल ग्रुप क्या होता है, अलाइल ग्रुप इज़ व्हेन यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH single bond CH2. This is an free valency. This is allyl group and when it has a halogen attached, के साथ halogen attach होगा कोई भी तो ये हो जाएगा allyl हैलाइड्स, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन MgBr का क्या होता है, ठीक है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपके पास RMGBr है, ठीक है, RMGBr है, ये अटैक कराएगा विद अलाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2R आ गया, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ClMgBr आ जाएगा। दिस इज़ द रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपके पास रिएक्शन हो गया, ठीक। रिएक्शंस विद नाइट्राइल, नाइट्राइल होते क्या हैं, ठीक है,
नाइट्राइल्स जो होते हैं वो आपके पास वन कार्बन triple bond with nitrogen and there is a alkyl group attached on one valency, this is nitrile. okay, so आपके पास अगेन जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव सेंटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन जो होता है वो बिकॉज ऑफ हैविंग लोन पेयर, ठीक है, दिस इज नेगेटिव सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया अल्काइल नाइट्राइल्स। ओके, हमारे पास जो इसके साथ रिएक्शन होता है, सो नाइट्राइल जो ग्रुप होता है इज आल्सो पोलर होता है, ठीक है, और पोलर ये पोलैरिटी होगी इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप होता है वो सेम रिएक्ट करता है एज द कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट, ठीक है। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है जैसे ये रिएक्ट करता है, इसी तरह नाइट्राइल ग्रुप भी रिएक्ट करता है सेम इसी तरह। इसमें ये नेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। सो इसके में क्या होता है, आपके पास सबसे पहले क्या बनते हैं, क्या यहाँ कैट अमाइंस बनते हैं, ठीक है। कैट अमाइन क्या हो गया, आपके पास की दो आर अटैच होंगे, ठीक है, कीटोन से निकला कैट, और एमाइंस का मतलब है कि डबल बॉन्ड एन के साथ आपके पास फॉर्मेशन होगी, उसकी हम अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। हमारे पास एन में क्या आ जाएगा, कीटोन फॉर्म होगा, एक कीटोन फॉर्मेशन होगी, दिस इज रिएक्शन विद नाइट्राइल्स। ओके, सो हम अगर इसका सिंपल रिएक्शन लिखेंगे तो RMGBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो नाइट्राइल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, नाइट्राइल के साथ रिएक्ट कर रहा है। दिस इज टू डिफरेंशिएट दिस R फ्रॉम दिस R, so we put a dash on this R in the nitrile group. okay, so we got here, यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, ये वाला R जो है अटैक करेगा दिस कार्बन, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे मैं इसको लिखेंगे, आपके पास क्या प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, R, ठीक है, यहाँ पे CR, ठीक है, और डबल बॉन्ड MGBr, ठीक है, MGBr फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करेंगे। आपके पास क्या रिमूव होगा, यहाँ पे आपके पास HO नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन इज हियर टू प्रेजेंट के रिमूवल ऑफ अ थिंग और ऑफ अ प्रोडक्ट, तो HOMGBr रिमूव होगा, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, कैट अमाइन आ जाएगा। कैट अमाइन इज बेसिकली, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O होता है, तो यहाँ पास NH फॉर्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ ये कैट अमाइन हो गया। लाइक कीटोन और अमाइन ग्रुप को नेम ले लिया तो इसका कैट अमाइन फॉर्म हो गया, ठीक है। देन हमारे पास इसको क्या करेंगे, फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, RCR डैश, ठीक, C और O और प्लस अमोनिया आपके पास रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रोडक्शन रिएक्शन विद अल्काइल नाइट्राइल्स। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कीटोन में, दिस इज अगेन द हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा टू कीटोन्स। ओके, सो दिस इज रिएक्शन विद नाइट्राइल।